नमस्ते दोस्तों। आज हम सुख के ऊपर चर्चा करेंगे कि सुख कहाँ पर मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को खाने से या वो भोजन हो सकती है या कोई वस्तु हो सकती है, तब आपको उसमें सुख मिलता है। कोई सांसारिक वस्तु हो सकती है जिसमें आपको सुख मिलता है दोस्तों। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और आपसे ये बातें शेयर करेंगे कि सुख कहाँ है। देखिए दोस्तों, दुनिया में सुख कहीं भी मौजूद नहीं है। ये आपकी सोचने और समझने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को आप किस तरह से लेते हो और किस तरह से जाहिर करते हो। आपको वहीं सुख या दुख मिल सकता है। दुख की तो कोई डिमांड ही नहीं करता दोस्तों, सुख ही सुख चाहता है। इसलिए सुख तभी मिल सकता है जब आप दुख को सहन करने की आप में क्षमता आ जाती है। आप दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हो दोस्तों। मनुष्य में ऐसी क्षमता है कि वो दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है। बरसात में भी सर्दी का अनुभव कर सकता है, गर्मी का अनुभव कर सकता है। ये इंसान में क्षमता है। इसलिए इंसान कोई मामूली नहीं है। इंसान में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और उन क्षमताओं का उपयोग करके वो विभिन्न तरह की चीज़ों को हासिल कर सकता है, अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने आप को असहाय मत समझिए दोस्तों। अपने आप को कमज़ोर मानना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत मानिए दोस्तों। आप में बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। एक शक्ति नहीं, ऐसे हज़ारों असंख्य क्षमताएं आप में छुपी हुई है। वो शक्तियाँ पड़ी हुई है, बस उनको थोड़ी सी जागृत करने की आप में एबिलिटी आ जाए, थोड़ी सी इच्छा जागृत हो जाए, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड को पता है कि मनुष्य जब जब किसी काम को अपने हाथ में लेता है वो उसे पूरा करके ही मानता है। दुनिया में ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने दम पर, यानी कि अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है कि आज उनकी उनकी जो है मिसाल दी जाती है। हमारे बीच में ऐसे करोड़ों असंख्य लोग हैं, ऐसे महान लोग हैं जो आपको सिखाते हैं, आपको सिखाने के लिए आपको मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन आप उनको जानना नहीं चाहते हो दोस्तों। सबसे पहले आप उनके बारे में जानने के लिए आप में उसके लिए एक ललक होनी चाहिए, आप में भूख होनी चाहिए दोस्तों। किसी भी इंसान के जैसे बनने के लिए उसके लिए पूरी रिसर्च करनी होती है दोस्तों। तो किसी इंसान का अगर व्यक्तित्व का आपको धारण करना है तो सबसे पहले आपको उसके सारी रिसर्च करनी होगी, उसका डेटा आपको इकट्ठा करना होगा, फिर एनालिसिस करना होगा कि मुझ में कहाँ कमी रह रही है, मुझ में कहाँ कमी है जो मैं इसे दूर कर सकता हूँ, मैं इसे हटा सकता हूँ और नई एबिलिटी को अपने अंदर जागृत कर सकता हूँ, अपने अंदर विकास कर सकता हूँ। विकास तभी हो सकता है दोस्तों जब आप में हिम्मत हो, जज्बा हो उस चीज़ को धारण करने का जो आप बनना चाहते हो। इसलिए सुख को मत ढूंढिए दोस्तों, दुख को अपना लीजिए और उसे स्वीकार करके ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है और एक जगह रुके रहना एक पत्थर की निशानी होती है। आप मनुष्य लगातार बढ़ने की आप में अपार क्षमता है, क्योंकि परिवर्तन ही मनुष्य का दूसरा नाम है। अगर जब तक आप परिवर्तन नहीं चाहते हो, एक ही घर में रहोगे, एक झोपड़ी में झुग्गी में आप जब तक अपना जीवन यापन करते रहोगे, आपके अंदर वो जब तक झुग्गी से बाहर निकलने की वो भावना जागृत नहीं होगी तो आप वो घर कैसे बना सकते हो। यार, आपको कुछ बनना है, जीवन में कुछ बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सपना देखना होगा, एक संकल्प करना होगा और संकल्प को निरंतर अपने अंदर दोहराते हुए उस कर्म को लगातार करते रहना होगा, तभी जाकर वो चीज़ आपको मिल सकती है। उसी तरह अगर आप भी अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपके अंदर का घर अच्छा बनना चाहिए। आपके अंदर का घर जब तक अच्छा नहीं बनेगा, यानी कि आपके विचार अच्छे नहीं बनेंगे, जब तक आपके विचार अच्छे
और मजबूत नहीं होगे, आपकी नींव भी खोखली होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कोई घर बनाना चाहते हो, कोई मंजिल खड़ी करना चाहते हो, कोई इमारत खड़ी करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए, उसका आधार मजबूत होना चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तभी जाकर आप झुग्गी से एक महल खड़ा कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। अगर बातें अच्छी लगती हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, तथा चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।